हेलो स्टूडेंट्स, एमडीएस यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट सेकेंड बायो के सेकेंड पेपर में हम फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन स्टडी कर रहे हैं और इसमें अभी तक हम प्रीवियस लेक्चर्स में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व जो है वो स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज एंड रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। आई एम डॉक्टर भारती प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी, गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। पल्मोनरी वॉल्यूम या पल्मोनरी कैपेसिटीज जो हैं वो वॉल्यूम या फिर पोटेंशियल वॉल्यूम ऑफ लंग्स को मेजर करने के तरीके होते हैं ड्यूरिंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ रेस्पिरेटरी साइकिल्स। लंग्स जो है उनमें जो अमाउंट ऑफ एयर है इट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 4 वॉल्यूम्स एंड 4 कैपेसिटीज। जो एवरेज टोटल लंग कैपेसिटी होती है एक अडल्ट ह्यूमन मेल में वो होती है 6 लीटर्स ऑफ एयर। तो पहले हम स्टडी करेंगे द पल्मोनरी वॉल्यूम्स। पल्मोनरी वॉल्यूम क्या है? जो क्वांटिटी ऑफ एयर है जो लंग्स रिसीव करता है उसको होल्ड कर सकता है और उसको एक्सपेल कर सकता है डिफरेंट कंडीशंस में, उसे पल्मोनरी वॉल्यूम या फिर लंग वॉल्यूम जो है वो कहते हैं। ये जो है वो 4 तरह की होते हैं लंग वॉल्यूम्स: टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? जब हम रिलैक्स्ड होते हैं एट दैट टाइम वी आर एंगेज्ड इन टाइडल ब्रीदिंग। टाइडल ब्रीदिंग क्या होती है? इसमें वी ब्रीथ अ रिलैक्स्ड एयर इन एंड अ रिलैक्स्ड एयर आउट, यानी कि इसे हम एक नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग कहते हैं। और जो एयर इंस्पायर्ड, जो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड होती है, यानी कि जो हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं ईच नॉर्मल ब्रेथ के साथ, एक नॉर्मल ब्रेथ के साथ, उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और ये जो है दिस इज अबाउट 500 ml। एक्चुअली होता क्या है, जो टोटल एयर लंग्स के एल्वुलाई में एंटर होती है वो होती है 350 ml, और जो बाकी की 150 ml होती है वो एयर जो है वो रेस्पिरेटरी पैसेज को फिल करती है, जिसमें ट्रेकिया और ब्रेंकियल ट्री आते हैं। और ये जो रेस्पिरेटरी पैसेज है ये जो है दिस इज नोन एज द डेड एयर स्पेस, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज जो है वो नहीं होता है। तो टाइडल वॉल्यूम या टीवी जो है वो कितनी कंसिस्ट हुई? 350 ml एल्वियोलर एयर प्लस 150 ml ऑफ डेड स्पेस वॉल्यूम, और टोटल होके ये हो गई टाइडल वॉल्यूम 500 ml। फिर आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो अमाउंट है एयर का जो फोर्सिबली एक्सहेल कर सकते हैं बियॉन्ड अ टाइडल इनहलेशन। एक नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के बाद जो एयर को हम फोर्सिबली इनहेल कर सकते हैं उसे हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ये अप्रॉक्सीमेटली 3000 ml की होती है। यहाँ पे सॉरी गलत लिखा हुआ है 1000, इट इज 3000 ml। देन कम्स एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो एक्स्ट्रा अमाउंट एयर का होता है जो फोर्सिबली एक्सहेल कर सकते हैं आफ्टर टाइडल एक्सहेलेशन। ये होता है 1000 ml का। फोर्थ तरह की पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम में क्या है, कुछ अमाउंट जो है एयर का वो लंग्स में हमेशा प्रेजेंट होता है एक फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद भी। हम फोर्सफुली एयर को एक्सहेल करें उसके बाद भी लंग्स में थोड़ा सा वॉल्यूम जो है एयर का वो मौजूद रहता है। इसे कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम एंड विच इज इक्वल टू अबाउट 1050
500 ml. नाउ कम्स द पल्मोनरी कैपेसिटीज. तो पल्मोनरी कैपेसिटीज जो है वो भी 4 तरह की होती हैं. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी. पल्मोनरी कैपेसिटी क्या होती हैं? जब हम 2 या 2 से ज़्यादा पल्मोनरी वॉल्यूम्स को एक साथ कंसिडर करते हैं तो इस कॉम्बिनेशंस को हम पल्मोनरी कैपेसिटी कहते हैं. तो पहली पल्मोनरी कैपेसिटी है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? इट इज़ द टाइडल वॉल्यूम प्लस द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम कितनी है? 500 ml और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी है? 3000 ml. तो ये दोनों मिलकर फॉर्म करते हैं 3500 ml. और दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन. एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद भी जो एयर हम ब्रीथ कर सकते हैं, अंदर ले सकते हैं, वो है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. सेकेंड तरह की पल्मोनरी कैपेसिटी है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. ये दिस इज इक्वल टू द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम माइनस द रेजिडुअल वॉल्यूम. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है 1000 ml का और जो रिजर्व वॉल्यूम है दैट इज 1500 ml. यह वो अमाउंट होता है एयर का जो कि लंग्स में रहता है एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद भी. एक नॉर्मल एक्सपिरेशन जब होता है उसके बाद भी 2500 ml जो है वो लंग्स में प्रेजेंट रहता है. देन कम्स वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी क्या है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. यानी कि 3000 ml प्लस टाइडल वॉल्यूम जो कि 500 ml है और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि 1000 ml होती है. तो दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन एंड आउट विद द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एफर्ट. आप कितनी भी मेहनत करें, बहुत पॉसिबल जितना भी आप एफर्ट लगा सकें, उससे जो पर्सन एयर को अंदर भी ले सके और बाहर भी फेंक सके, यानी कि ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट मैक्सिमम अमाउंट जो है वो कहा जाता है उसको वाइटल कैपेसिटी. देन कम्स टोटल लंग कैपेसिटी. दिस इज इक्वल टू द वाइटल कैपेसिटी प्लस द रेजिडुअल वॉल्यूम. वाइटल कैपेसिटी इज 4500 ml प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम विच इज 1500 ml. तो टोटल कितना हो गया? 6000 ml. यह मैक्सिमम वॉल्यूम है एयर की जो कि लंग्स ले सकते हैं, जो कि एक्सपैंड हो सकते हैं विद द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एफर्ट. कितने भी एफर्ट या मैक्सिमम लंग्स को हम इतना ही एक्सपैंड कर सकते हैं. दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ एयर विच इज प्रेजेंट इन द लंग्स and the respiratory passage after a maximum inspiration. एक मैक्सिमम इंस्पिरेशन या इनहेलेशन के बाद जो टोटल अमाउंट एयर की लंग्स और रेस्पिरेटरी पैसेज में प्रेजेंट होती है वो होती है 6000 ml. नाउ जो वाइटल कैपेसिटी है वो एक इम्पॉर्टेंट मेजर होता है पल्मोनरी कैपेसिटी का. जितने भी एथलीट्स और स्पोर्ट्समैन होते हैं उनमें यह ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर नॉर्मल पर्सन्स. इसी तरह से ये वाइटल कैपेसिटी जो है वो माउंटेन ड्वेलर्स में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू दी पीपल हु आर लिविंग ऑन द प्लेन्स. मेल्स में ये ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द फीमेल्स और यंग में भी ये ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू दी ओल्ड पर्सन्स. स्मोकिंग जो है वो वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स को रिड्यूस करती है. तो ऑल पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज जो हैं वो फीमेल्स में मेल के कंपैरिजन में 20 to 25% लेस होते हैं.
ये है स्ट्रॉन्ग और एथलेटिक पीपल में ज़्यादा होते हैं और वीक और स्मॉल पीपल में जो है ये कम होते हैं। नाउ इस ग्राफ में हम इजीली समझ सकते हैं, हमने दो प्लेन्स लिए हैं, इस एक्सिस पर हम लंग की वॉल्यूम ले रहे हैं इन ml और ये जो है इसमें हम इस स्केल पर हम ले रहे हैं टाइम। ओके, अब इसको हम देखें तो हमने जितने भी अभी पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी स्टडी की है वो सब हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। वी स्टडीड अबाउट द टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, ये टाइडल वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम क्या है? इट इज़ अबाउट 500 ml। तो ये एरिया जो है ये 500 ml का है। हमने स्टडी किया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली 3000 ml। फिर है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है? इट इज़ 1000 ml। ये वो वॉल्यूम है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जो हम फोर्सिबली एक्सहेल कर सकते हैं। तो ये है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर आता है रेजिड्यूअल वॉल्यूम। सो दिस इज द रेजिड्यूअल वॉल्यूम, वो अमाउंट ऑफ एयर जो कि हमेशा थोड़ी सी लंग्स में रह जाती है फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद। दिस इज अबाउट 1500 ml। ओके, नाउ कमिंग टू पल्मोनरी कैपेसिटीज। सबसे पहले हम देखेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि 3000 ml की होती है। तो ये है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जहाँ पे यहाँ तक तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया और ये पोर्शन जो है ये है टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हो गया इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। फिर है फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी क्या होती है? ये वो वॉल्यूम है जो कि ERV यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिड्यूअल वॉल्यूम होती है। सो दिस इज द फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है इसमें प्लस द रेजिड्यूअल वॉल्यूम। सो दिस एरिया बिकम्स द फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर आता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है? जिसमें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो वाइटल कैपेसिटी जो कि टोटल कितनी हो रही है? 4500 ml की, वो यहाँ से लेके शुरू होती है और पूरी यहाँ तक जाती है, जिसमें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आ गई टाइडल वॉल्यूम ये डॉटेड स्पेस के बीच में, और उसके नीचे यहाँ से यहाँ तक जहाँ पर एरो खत्म हो रहा है ये है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो ये टोटल हो गई वाइटल कैपेसिटी। देन कम्स द टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? इट इज टोटल 6000 ml की है, जो कि क्या फॉर्म हो रही है? वाइटल कैपेसिटी प्लस द रेजिड्यूअल एयर। तो वाइटल कैपेसिटी क्या हो गई? यह है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की, यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये हो गई टोटल लंग कैपेसिटी प्लस द रेजिड्यूअल वॉल्यूम, जो कि यह है टोटल 1500 ml की। तो ये सब टोटल कितना हो गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक 6000 ml। तो ये हैं पल्मोनरी कैपेसिटीज और पल्मोनरी वॉल्यूम्स। नाउ व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्वोशेंट? जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दी जाती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, this is often used as a measure of the extent of oxidation of fat, carbohydrate and protein by a particular animal. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं अगर एग्जोस का ऑक्सीडेशन होता है, एग्जोस शुगर का, तो जो क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड है
वो इक्वल होती है टू द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज एंड दिस इज द फॉर्मूला दैट वी गेट। यहाँ पर क्या हो रहा है, द रेशियो इज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज एंड दिस इज इक्वल टू यूनिटी। यह जो रेशियो है दिस इज नोन एज द रेस्पिरेटरी कोशेंट और RQ, और ये अलग अलग तीनों मेजर फूडस्टफ्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों के लिए ये अलग अलग होता है। अगर हम फैट को देखें फॉर एग्जांपल ट्रायोलीन, उसमें क्या होता है, वी गेट दिस इक्वेशन, राइट। इसमें क्या हो रहा है, इन दिस केस जो रेस्पिरेटरी कोशेंट है इट इज इक्वल टू 57/80 विच इज इक्वल टू 0.71। इसी तरह हम प्रोटीन को अगर देखें तो प्रोटीन जो है वो कंप्लीटली टिश्यूज में ऑक्सीडाइज नहीं होता है, लेकिन इसका RQ जो है वो डायरेक्ट मीन्स से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, और यह जो है इट इज बिटवीन 0.8 एंड 0.02। यह कैसे आया, दिस इज 80 CO2 अपॉन 100 ऑक्सीजन विच इज इक्वल टू 0.8। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी कैपेसिटी और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो है इनके बारे में स्टडी किया। होप यू हैव अंडरस्टूड। अगली क्लास में हम जो है रेस्पिरेशन का, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन का लास्ट टॉपिक लेंगे विच इज़ द कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, और उसमें हम रेस्पिरेशन का नर्वस कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल स्टडी करेंगे। थैंक यू।